डाल दी है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं सब लोग? देखा तुम लोगों ने? एवरीबडी? यस सर। प्रिया के अलावा किसी और ने चेक किया जो लेटेस्ट जितने थे वीडियोस? यस सर। ठीक है, कोई भी डाउट होता है ना उस पर एक बार रिपीट कर लेना। उसके बाद भी इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड जस्ट डू आस्क मी, डू डिस्टर्ब मी, एक्चुअली कभी भी डिस्टर्ब कर लेना। अब आज का टॉपिक जो था वो एडमिशन का आगे का पार्ट में आगे कवर करा रहा हूं, और वो टॉपिक क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का कंसेप्ट समझा था, जो हमारा पहला पॉइंट था जो हमको कवर कराना था, राइट? जो हमको पहला पॉइंट कवर करना था वो हमने कवर किया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे में जो सेकंड पॉइंट हमको कवर करना था एडमिशन के चैप्टर में, हम उस टॉपिक पे आ रहे हैं। और सेकंड पॉइंट था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या था? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलरेडी हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया हुआ है, बट अब हम इसको और इन डेप्थ में समझेंगे कि कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, किसका? गुडविल का। कब? इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब हम ऑलरेडी दो पार्टनर हैं, हम तीसरे पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप में ऐड कर रहे हैं, और जब वो हमारी बिजनेस में आएगा तो यहां पे दो तरह की चीजें होंगी। मैं सेशन शुरू करने के पहले आपको वो कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, और ये कंसेप्ट यकीन मानो ऐसे कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं आपको फर्स्ट टाइम में समझाने जा रहा हूं। ये जो पॉइंट मैं समझाऊंगा ये बहुत बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये तुम्हारे कंसेप्ट को क्लियर कर देगा कि हम किस गुडविल की बात कर रहे हैं। क्योंकि गुडविल का मतलब हमने अभी तक क्या समझा है गाइस? गुडविल का मतलब हमने क्या समझा है? गुडविल का मतलब हमने समझा है रेपुटेशन। और मैंने आपको गुडविल का ट्रीटमेंट क्या बताया है कि मान लो कोई भी नया पार्टनर आ रहा है या कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो बैलेंस शीट में रखे हुए गुडविल को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। क्यों समझाया मैंने ये कंसेप्ट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अब मैं एक एग्जांपल लेके कहानी बना के समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मान लो फॉर एग्जांपल ए और बी ये दो पार्टनर है, ठीक है? और इस पिक्चर में एक नया पार्टनर इंक्लूड होने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सी। सी इस पार्टनरशिप में आने वाला है, ठीक है? अब सी इस पार्टनरशिप में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी ने मान लो फॉर एग्जांपल पिछले 5 साल से इस बिजनेस को चलाया है, 0 to 5 ईयर। 5 साल से इस बिजनेस को चला रहे हैं। 5 साल के बाद इनको लगा कि इनको अपना बिजनेस अब एक्सपैंड करना चाहिए, और एक्सपैंड करने के लिए इनको कुछ पैसों की जरूरत थी। क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सी को अप्रोच करें, सी से रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे बिजनेस का पार्टनर बन जाए एज अ न्यू पार्टनर, और इसके बदले में वो हमको कैपिटल लाके दे। तो 5 साल के बाद हमने प्लान किया कि वी विल एडमिट अ न्यू पार्टनर सी। तो जब हम सी को ये अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इन लास्ट 5 ईयर हम लोगों ने चने नहीं बेचे हैं, हम लोगों ने बिजनेस किया है, और हमने बिजनेस कर करके मार्केट में कुछ इमेज बनाई होगी। ऑब्वियसली कुछ इमेज हमारी बनी होगी, इमेज इन द सेंस ब्रांड बना होगा, हमारी गुडविल बनी होगी, लोग हमको जानते होंगे मार्केट में। तो जो इस 5 साल में इमेज, ब्रांड या गुडविल आपने बनाई होगी, एक्चुअल में उस इमेज को, उस ब्रांड को किसने डेवलप किया है? क्या सी ने डेवलप किया है? हाँ या ना गाइस? क्या सी ने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उसमें? नो सर। नो। किसने किया है गाइस? किसने किया है? सर ए एंड बी। ए और बी ने। मतलब ए और बी की साफ सुथरी मेहनत थी इस गुडविल को बिल्ड करने में। अब इमेजिन करो कि सी एज अ न्यू पार्टनर आ रहा है, और सी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर 1/6 शेयर के लिए वो पार्टनरशिप में जुड़ेगा तो वो इस बिजनेस की गुडविल में भी 1/6 मांगेगा। और एज अ समझदार, यहां पे समझदार पार्टनर के नाते और एक समझदारी भरा डिसीजन क्या होगा कि सी के एडमिट होने के पहले, इसके एडमिट होने के पहले हम क्या करें? हम इस गुडविल को ए और बी को बांट दें, राइट? ये क्लियर है यहां तक? यस और नो? यही ट्रीटमेंट हमने अभी तक सीखा है। यस। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। जो भी गुडविल, ध्यान से इस पॉइंट को लिख भी लेना अपने पास, जो भी गुडविल, वॉट एवर गुडविल
is given in balance sheet. Guys, ध्यान से, it is a very very important concept. कोई भी whatever goodwill is given in, whatever goodwill लिखना था, whatever goodwill, whatever the amount is, like 1 lakh, 2 lakh, 50,000, 1 lakh, 5 lakh, 6 lakh, whatever the amount is. So whatever the amount of goodwill is given, whatever the amount of goodwill is given in balance sheet must be shared by whom? Shared by old partner, shared by old partner in old ratio. समझ में आ रहा है? अगर बैलेंस शीट, याद रखना ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कि सी के एडमिट होने के पहले अगर ए बी की बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में कोई गुडविल दी है, तो इस गुडविल पे, ध्यान से सुनो, इस गुडविल पे ओल्ड पार्टनर का हक है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये याद रखना। इस चैप्टर में हम दो तरीके की गुडविल पे बात करेंगे। एक को बोलेंगे हम प्योर गुडविल, और एक वर्ड यहां पे यूज होगा प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आज तक इवन अभी भी लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी कंफ्यूज बिटवीन गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल इज योर एसेट. Goodwill is your asset. That is why we are showing goodwill in the balance sheet. And this goodwill is completely made by or earned by the old partner. So, इस गुडविल पे ओल्ड पार्टनर का ही हक रहेगा। ये हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट की गुडविल पे हमेशा ओल्ड पार्टनर का हक होता है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये पिक्चर का एक हिस्सा था। अब आते हैं हम पिक्चर के दूसरे हिस्से में। दूसरा हिस्सा क्या है? जब सी एज अ न्यू पार्टनर इसमें जुड़ेगा ना, तो क्या होगा? सी आएगा 1/6 शेयर के लिए। ध्यान से सुनो, सी आएगा 1/6 शेयर के लिए। मतलब ए है, बी है, ये दो पार्टनर तो है ही है। सी जो भाई साहब है वो इनकी पार्टनरशिप में इंक्लूड होने वाले हैं। जैसे ही वो इस पार्टनरशिप में इंक्लूड होंगे, क्या होने वाला है? एक बहुत बड़ा हलचल होने वाला है। क्या हलचल होने वाला है? सी 1/6 शेयर के लिए, मान लो, अज्यूम कर लो, अगर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ए और बी अब अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेंगे। हो सकता है पुराना रेशियो इनका 3:2 हो, लेकिन जैसे ही ये 1/6 शेयर के साथ इसमें एंटर करेगा, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करेंगे। बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ या ना? अगर कोई Yes, नया sir. पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा? सब लोग बताओ, हाँ या ना? Yes, sir. करेगा ना? और अगर ए और बी सैक्रिफाइस करेगा गाइस, तो इस सैक्रिफाइस का, इस बलिदान का फायदा कौन उठाएगा? सी उठाएगा, C. पार्टनर। तो क्यों सी क्या करेगा? सी करेगा गेन, और सिर्फ एक बार गेन नहीं करेगा बॉस। अब जब तक जिंदगी में अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक ये तीनों पार्टनर रहेंगे, अगले 10 साल तक के प्रॉफिट में कहीं ना कहीं ए और बी अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करने वाले। मींस ये पार्टनरशिप जितनी लंबी होगी, ये सी जितने दिनों तक पार्टनर बना रहेगा, उतने सालों तक वो प्रॉफिट में 1/6 शेयर लेगा, उतने सालों तक ए और बी सैक्रिफाइस करेंगे। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ए और बी इतना बड़ा बलिदान कर रहे हैं, तो इनको कुछ कॉम्पेंसेशन देना चाहिए? हाँ या ना? Yes, sir. क्या इनका हक नहीं बनता Yes, sir. कॉम्पेंसेशन क्लेम करने का? गाइस जल्दी बताओ, ये सुनो, Yes, sir. Yes, बनता है sir. ना हक? अब देखो, यहां पे एक पिक्चर में एक नया शब्द आता है। क्या शब्द आता है? जो सी है ना, सी, ये जो सी भाई साहब है, ये सी भाई साहब ए और बी को कॉम्पनसेट करने के लिए, ध्यान से सुनो, सी भाई साहब ए और बी को कॉम्पनसेट करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए कैपिटल के अलावा, कैपिटल तो वो लाएंगे ही बिजनेस में, अगर न्यू बिजनेस में इंक्लूड हो रहे हैं, पार्टनर बन रहे हैं, तो ये भाई साहब कैपिटल तो लेके आएंगे ही आएंगे,
ये तो इनको लाना ही लाना है, लेकिन कैपिटल के अलावा ये कॉम्पनसेट करने के लिए एक नई चीज लेके आते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वर्ड सुनो, इट इज नॉट गुडविल, इट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। मीन्स बॉस मैं कोई नए पार्टनरशिप में नहीं आ रहा हूं। सी बोल रहा है कि मैं किसी नए पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, मैं उस पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर रहा हूं जो ऑलरेडी 5 साल चल चुका है, उसका मार्केट में एक ऑलरेडी ब्रांड है, एक इमेज है। मुझे अब ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, मुझे फिर से वो मेहनत नहीं करनी है उस ब्रांड को बनाने में, वो बना बनाया ब्रांड मुझे मिल रहा है। इसके लिए मुझे इस गुडविल का फायदा उठाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट करना जरूरी है। इसीलिए वो क्या करता है, एक प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि उसको बना बनाया एक नए ब्रांड जैसे एक बने बनाए ब्रांडेड फॉर्म में पार्टनरशिप मिल रही है। उसको डे वन से जीरो से स्क्रैच से मेहनत नहीं करनी है, उसको ऑलरेडी एक मेहनत की गई हुई फॉर्म जो 5 साल पुरानी हो चुकी है उसमें पार्टनरशिप मिल रही है। तो उसके लिए वो कुछ कॉम्पनसेट करेगा, वो कुछ ला के देगा, उस चीज को हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और नया पार्टनर जो है वो एक एग्जिस्टिंग फॉर्म में आ रहा है जिसकी ऑलरेडी गुडविल है। इन दोनों के लिए वो कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट करेगा और उस कॉम्पनसेशन को हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब समझ में आया अच्छे से? यस और नो एवरीबॉडी? Yes. Now this is the major and most important difference is, अगर कहीं ये वर्ड आता है ना गुडविल, तो याद रखना गाइस, गुडविल मींस एसेट, ये संपत्ति है, ये ओल्ड पार्टनर में जाएगी ओल्ड रेशियो में। लेकिन कहीं अगर प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज हो रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लेके आता है? ये लेके आता है न्यू पार्टनर। कौन लेके आता है? न्यू पार्टनर लेके आता है। और ये किसको देता है? ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर क्या? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। बेसिकली ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में देता है? विच रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सर हाँ बेटा। सर अगर कोई ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर नहीं रहा होगा तो? अरे कोई एक करेगा। अगर मैं कहता हूं ए और बी है, अगर ए बी दोनों कर रहे हैं तो दोनों को कॉम्पनसेट कर देगा प्रीमियम फॉर गुडविल लेके। और अगर ए और बी में से सिर्फ ए कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, तो ये पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल ए को मिल जाएगा। पर मिलेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम सोचो कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम और अंशिका, तुम और अंशिका इस समय पार्टनर हो, इक्वल पार्टनर हो। मान लो ऐसे श्रेया और अंशिका। इमेजिन करो बेटा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, देखो प्रैक्टिकल इसका सॉल्यूशन है। अंशिका और श्रेया पार्टनर है, और पार्टनर कैसे हैं? इक्वल पार्टनर है। देखो ऑल्दो आज अंशिका नहीं आई है, वो आउट ऑफ सेशन है, उसने मुझे इन्फॉर्म किया था, लेकिन आज उसका एग्जाम्पल लेंगे वो देखेगी यूट्यूब पे। कह रहे सर ने मेरा नाम लिया था, मजा आएगा उसको भी। श्रेया और अंशिका पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है। और मान लो तुमने 100 रुपीज कमाया, तो आप कैसे कैसे बांटोगे? श्रेया को कितना मिलेगा? 50 रुपीज। और अंशिका को कितना मिलेगा? 50 रुपीज। यस और नो? यस और नो? यस। मान लो श्रेया अंशिका के साथ अब नए पार्टनर के तौर पे मैं आ गया। अगर मैं आ रहा हूं और अंशिका कह रही है कि मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगी, मैं तो उतना ही लूंगी जितना लेती थी, 50 का 50 रुपया, और मैंने बोला कि मुझे 10 रुपए चाहिए, तो सेक्रीफाइस कौन करेगा? श्रेया करेगी। श्रेया अपने 50 रुपीज में से कितना माइनस कर देगी? 50 रुपीज में से 10 रुपीज माइनस कर देगी। अब श्रेया को कितना मिलेगा? 40 रुपीज मिलेगा, और ये 10 रुपया उठ के कहां चला जाएगा? मेरे पास आ जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो गया? 40:50:10, 4:5:1। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसा हो ही नहीं सकता Yes. मैं एज अ पार्टनर आया नया और कोई सेक्रीफाइस ना करे। सेक्रीफाइस तो करोगे, अब चाहे दोनों करो या कोई एक करे, और जो भी सेक्रीफाइस करेगा मैं एज अ न्यू पार्टनर उसी को कॉम्पनसेट करूंगा। मैं उसी को कॉम्पनसेट करूंगा जो सेक्रीफाइस करेगा। जो सेक्रीफाइस नहीं करेगा मैं उसको कुछ भी कॉम्पनसेट कभी भी नहीं करूंगा। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? Yes, Yes. sir. सो दिस इज हाउ। यहां पे दो वर्ड आ गए। एक वर्ड क्या आया? एक वर्ड आया गुडविल, और दूसरा वर्ड क्या आया? प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज इन द बोर्ड एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये क्वेश्चन आता है ना एडमिशन का, तो ये दोनों वर्ड आते हैं। ये 95% केस में मिलता है। और यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, गुडविल को कैसे बांटे यार,
लोग क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं, कॉम्पनसेशन केस में, और गुडविल को बांट देते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, उल्टा कर देते हैं। जबकि गुडविल क्या है, गुडविल का नेचर है ये एसेट है, ये बैलेंस शीट में रहती है, हमेशा बैलेंस शीट में दिखेगी। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, ये कॉम्पनसेशन है, इसका नेचर ही अलग है, ये एसेट नहीं है, ये कॉम्पनसेशन लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, नया पार्टनर लेके आ रहा है बॉस। क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो एक तो वो नए बिजनेस में नहीं आता, पुराने बिजनेस में आता है, तो उसको शुरू से मेहनत नहीं करनी होती है, वो उतना बड़ा ब्रांड को एंजॉय करने आ जाता है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट वो हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर लेता है। दूसरा क्या होता है, क्योंकि वो आता है तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, उनको भी कॉम्पनसेट करना है। तो नए फर्म एक पुराने फर्म के ब्रांड को एंजॉय भी कर रहे हैं और पुराने पार्टनर के को सेक्रीफाइस भी करवाना है। तो इन दोनों के लिए इसको कॉम्पनसेशन देना होता है। उस कॉम्पनसेशन की जगह जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम फॉर गुडविल एंड अ गुडविल। नाउ यू गाइज नो वेरी वेल, आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं हुआ? ए लड़को, तुम लोगों को क्लियर नहीं हुआ क्या? हो गया सर। तो बोलने में क्या मतलब, मुंह में गुटका उटका है क्या? हाँ, नहीं सर, अरे तो तुम इतने कंजूस क्यों हो बोलने में भाई? पार्टिसिपेशन नहीं दिखता, सिर्फ गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं। वो भैया वही रिकॉर्ड भी करेंगे, ये भी बता देना, रिकॉर्ड मारेंगे वो। तुम लोग ना पीछे बैठे रहना आराम से, ही ताली बजाना बैठ के। लड़कियां पक्का जीतेंगी मुझे लग रहा है, जिस तरीके से मेहनत कर रही है। वेरी गुड, शाबाश। अब आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल, अब मैं आपको कंसेप्ट शुरू करने जा रहा हूं कि गुडविल का कंसेप्ट क्या है। मैंने आपको पहले ये पिक्चर बताया कि गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल में क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब नया पार्टनर आता है, जैसे मान लो ए पार्टनर है और बी पार्टनर है और सी एज अ न्यू पार्टनर इसमें आ रहा है, तो ये जब गुडविल लाएगा ना, तो ये गुडविल तीन तरीके से ला सकता है। देखो ध्यान से सुनो, देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ ब्रिंगिंग गुडविल बाय द न्यू पार्टनर। गुडविल इन द सेंस प्रीमियम फॉर गुडविल, देयर आर 3 वेज। तो यहां पे 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं, जिस तरीके से या वेज हैं जिस तरीके से जो न्यू पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल लाने, देखो गुडविल कभी नहीं लाता, क्या लेके आता है, वर्ड सुनो, प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर हमेशा प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, लेकिन 3 तरीके से लाएगा। अब वो 3 तरीके क्या है, तो चलो थोड़ा सा कंसेप्ट उसको और अच्छे समझते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल लाने के जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट तरीके हैं, पहला तरीका, फर्स्ट तरीका क्या है, फर्स्ट तरीका है कि जो अमाउंट ऑफ गुडविल है, जो अमाउंट ऑफ गुडविल है, गुडविल का मतलब यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल है। गाइस डू नॉट गेट कंफ्यूज, आई एम यूजिंग वर्ड गुडविल बट दैट इज नथिंग बट अ प्रीमियम फॉर गुडविल। जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो जो है ना, वो जो पार्टनर लेके आएगा ना, वो लेके आएगा प्राइवेटली। द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, यहाँ वर्ड लिख दे रहा हूं मैं, प्रीमियम, ठीक है, इज पेड प्राइवेटली। नया पार्टनर प्राइवेटली ला रहा है। अब इस प्राइवेटली का मतलब क्या है, मतलब ये ऐसे समझो, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लो मैं और श्रेया पार्टनर है, मैं और श्रेया पार्टनर है और अनंत एज अ न्यू पार्टनर आ रहा है। अनंत, यू आर एडमिटिंग एज अ न्यू पार्टनर। तो मैंने और श्रेया ने बोला ऐसा है अनंत, तुम जो प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहे हो ना, जो हमें कॉम्पनसेट करने के लिए पैसा लेके आओगे प्रीमियम फॉर गुडविल, एक काम करो, तुम लाके हमको घर पे सीधा कैश दे दो, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाना चाहते। तो तुम शाम को मेरे घर आए, कैश दिया, सर ये पकड़ो प्रीमियम फॉर गुडविल, इसके अकाउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं। अब वो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखेगा ही नहीं। मतलब जब कभी भी अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम वाला अगर प्राइवेटली कोई नया पार्टनर लाता है, तो याद रखना उसकी क्या होती है, नो एंट्री, उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी, यस और नो? यस। यस सर। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि जब न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर आ रहा है, जैसे इस केस में सी है, नया पार्टनर जो है वो न्यू पार्टनर विल ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल मतलब प्रीमियम, शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। अगर वो पैसे में लेके आता है तो क्या करेंगे,
देन वी विल मेक एंट्री। तो यहाँ पे एंट्री होगी, कैसे होगी मैं अभी समझाऊंगा, बट एंट्री यहाँ पे होगी। क्लियर है यहाँ तक एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ठीक, अब ध्यान से सुनो। पहले वाले केस में क्या है, पहले वाले केस में प्राइवेटली है, नो एंट्री, वो बाहर से लाके कैश देके चला गया घर पे, टेंशन खत्म। तो पहले वाले को तो पिक्चर में लाना नहीं है। दूसरे वाले केस में क्या है कि वो बिजनेस में कैश के फॉर्म में लेके आएगा, वो लाएगा पैसा, बोलेगा ये पकड़ो कॉम्पनसेशन का पैसा, हम बुक्स में उसकी एंट्री करेंगे। और थर्ड वे क्या है, कभी कभी थर्ड वे होता है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो गुडविल तो लाएगा लेकिन कैश में लेके नहीं आएगा। when the new partner does not bring, कहां गए रे, आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, when new partner does not bring his share of goodwill in cash, मेरा हाँ, when does not bring his share of goodwill, his और her, अगर लड़की है तो हर लगाना, लड़का है तो his share of goodwill, गुडविल का मतलब प्रीमियम ऑफ गुडविल की यहाँ बात हो रही है। जब भी नया पार्टनर आ रहा है तो प्रीमियम ऑफ गुडविल की बात होगी। When the new partner does not bring his share of goodwill in cash, मतलब वो लेके तो आएगा लेकिन कैश में लेके नहीं आएगा, तो क्या होगा, इसका मतलब ऐसे टाइम पे हम यहाँ पे उसके अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। समझ में आया? तो 3 केस हुआ। पहला, जिसकी एंट्री ही नहीं होगी बॉस, इसकी तो एंट्री नहीं होगी अगर प्राइवेट लिया है, तो ये तो टेंशन ही नहीं है, इसका तो कोई मगजमारी नहीं है। दूसरा क्या है, वो लेके आएगा लेकिन किस में लेके आएगा, कैश में लेके आएगा, तो इसकी एंट्री होगी। हमको सेकंड पॉइंट की एंट्री सीखनी है और हमको थर्ड पॉइंट सीखना है कि बॉस अगर वो आया और वो कह रहा है कि मैं प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके नहीं आऊंगा, आपको एडजस्टमेंट करना है, कॉम्पनसेट करना है, आप कर लो, लेकिन मैं कैश में नहीं लाऊंगा, तो हम क्या करेंगे, उसके अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। अब वो चाहे कैपिटल अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, लेकिन हम यहाँ पे करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। किससे करते हैं, नए पार्टनर के करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करते हैं। कैसे करेंगे वो मैं अभी आगे आपको सिखाऊंगा। यहां तक सबको क्लियर है एवरीबॉडी? सबको अच्छे से यस सर। किसी को कोई डाउट यहां तक बेटा? एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट है, हाँ या ना? नो सर। नो सर। ठीक है, सो गाइस, ओके, लेट्स स्टार्ट सेशन अगेन। सो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा अभी तक, यहाँ तक चीज है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट बना रहा हूँ, अभी इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड को रोक रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ, उसमें मैं आपको ये कंसेप्ट आगे समझाऊंगा। तो मैं इसको जब अपलोड करूंगा, तो ये पार्ट आज अपलोड हो जाएगा और इसका दूसरा पार्ट भी मैं आज ही रात में अपलोड कर दूंगा और पार्ट 2 पार्ट 3 करके लिख दूंगा, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी 2 सेशंस मैंने एडमिशन के डाले हैं, 1 या 2 सेशन, कितने सेशन डाले थे मैंने यूट्यूब पे एवरीबॉडी? सर 2 डाले हैं। तो इसको मैं पार्ट 3 करके डालूंगा और पार्ट 4 में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाऊंगा जो मैं आप सिखाने जा रहा हूँ। तो मैं इस सेशन को अभी तो पॉज डालता हूँ, मतलब रोकता हूँ और फिर नया सेशन रिकॉर्ड करूंगा और आप लोग फिर से रीजॉइन करना, ठीक है।